बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। सरकारी स्कूलों में अब आप नौकरी कर सकते हैं। सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है, लेकिन सिर्फ महकमा तालीम के अंदर और अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर, स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स में जिनमें आपने मास्टर्स की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, एमफिल की है, नेट सेट अगर किसी ने क्वालिफाई किया है तो उसका अलग से फ़ायदा होगा। और हर एक सब्जेक्ट की तकरीबन पोस्टें फिल होने जानी है, यानी जो खाली वैकेंसीज़ हैं उनको 2023-24 इस सेशन के लिए 7-8 महीनों का वक्त अभी भी है, इसमें फिल करने की कोशिश है। शुरुआत आज से हो गई है, अनाउंसमेंट कर दी गई है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू और कश्मीर दोनों की तरफ से मैं पढ़कर फिर बताऊंगा कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज़ हैं। जम्मू की मैं वेट कर रहा हूँ, वो भी साथ साथ आ जाएँ। और एक बड़ा फैसला कि जो खाली जो असामियाँ थी, जो रिक्त पद थे, उनको भरने का प्रोसेस शुरू हो गया है। और 2023 और 24 के लिए जो एकेडमिक सेशन है, इसमें लास्ट तारीख आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने की 20 अगस्त होगी, 20 अगस्त। एक बात ये क्लियर कर लीजिएगा। अब क्या है कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू और कश्मीर दोनों ने वैकेंसीज फिल करनी है, लेकिन क्या है, कौन सी हैं? फॉर द पोस्ट ऑफ क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर फॉर टीचिंग सपोर्ट। बहुत सारे स्कूलों के अंदर असातिज़ा की कमी है, टीचिंग स्टाफ बहुत कम है, स्ट्रेंथ बच्चों की कहीं ज़्यादा है, उससे कम टीचर्स आते हैं। तो कहीं पर 100 बच्चे हैं, कहीं पर 3 टीचर्स, तो उनके बस से बाहर बात है। उन जगहों पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा सकते हैं फ्रॉम मिडिल टू हायर लेवल, वहाँ पर आइडेंटिफाई करके डिपार्टमेंट ने एक कंप्लीट लिस्ट बनाई और उसके बाद अब जाकर फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू कर दिया। अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है? वो उम्मीदवार जो जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अब मैक्सिमम बाहर के लोगों के पास भी हैं, लेकिन पहली शर्त यह है कम से कम 50% नंबर होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके, चाहे आपने कोई भी डिग्री कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट में, उन सब्जेक्ट्स में जिनमें आप अप्लाई करने जा रहे हैं। और वो कौन कौन से मैं बताऊंगा। उसके बाद क्या करना है कि 31 मार्च 2024 को ये नौकरियां ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी विदाउट एनी नोटिफिकेशन। ठीक है, पोस्ट ऑफ क्लस्टर रिसोर्सेज को कहा जाता है। और एक तरह से आपका रोल बड़ा मुआविन साबित होने वाला है इस एजुकेशन सेक्टर के अंदर, ये 7-8 महीने ही। और बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस की अगर ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों को है, जिनको है वो भी जा सकते हैं अगर उनकी सिलेक्शन हो जाती है। अब क्या करना है कि कैंडिडेट जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल किसी भी डिवीज़न के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कश्मीर या जम्मू में उसको डिपार्टमेंट लगा सकता है, वहाँ पर उसको नौकरी मिल सकती है। 45 पोजीशंस जो हैं वो बॉटनी में है, 57 केमिस्ट्री में है, 15 कॉमर्स में है, 40 इकोनॉमिक्स में है, 48 एजुकेशन में है, 30 EVS जिसमें इन्वायरमेंटल साइंस आप बोलते हैं, 82 इंग्लिश में है, 8 ज्योग्राफी में है, 6 हिंदी में है, 40 हिस्ट्री में है, 8 कश्मीरी में, 100 मैथ्स में, 55 फिज़िक्स में, 60 पॉलिटिकल साइंस में, 30 सोशोलॉजी में, 6 स्टैटिस्टिक्स में, 65 उर्दू और 53 जोलॉजी। ये कश्मीर प्रोविंस है। इसी तरीके से जम्मू आएंगे तो दर्जन भर सीटें हैं। यानी आप किन किन सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी तरफ से अभी तक कोशिश नहीं की गई थी, या आप इन नौकरियों में जाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, एकेडमिक सेशन 2023-24 के लिए क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर फॉर टीचिंग सपोर्ट के तौर पर अब यहाँ पर क्या करना आपको, मैं जम्मू की भी कुछ चीज़ें साथ साथ मैं ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ तक देख पा रहा था, तो अभी किन किन सब्जेक्ट्स में आप जा सकते हैं। बॉटनी जिसमें 80 सीटें जम्मू प्रोविंस के अंदर हैं, केमिस्ट्री में 30 हैं, कॉमर्स में 15 हैं, इकोनॉमिक्स में 75 हैं, एजुकेशन में 75 हैं, इंग्लिश में 110 हैं, ज्योग्राफी में 10 हैं, हिंदी में 20 हैं, इसी तरीके से हिस्ट्री में 20 हैं, डोगरी में 5 हैं, मैथ्स में 110 हैं, 18 फिज़िक्स में है, 40 पॉलिटिकल साइंस में, 10 सोशोलॉजी में, 10 स्टैटिस्टिक्स में, उर्दू में 35, जोलॉजी में 70, कंप्यूटर साइंस में 15। ये जम्मू प्रोविंस है। ठीक है, मैं फिर से पढ़कर सुना देता हूँ। बॉटनी 80, केमिस्ट्री 30, कॉमर्स 15, इकोनॉमिक्स 75, एजुकेशन 75, इंग्लिश 110, ज्योग्राफी 10, हिंदी 20, हिस्ट्री 20, डोगरी 5, मैथ्स 110, फिज़िक्स 18, पॉलिटिकल साइंस 40, सोशोलॉजी 10, स्टैटिस्टिक्स 10, उर्दू 35, जोलॉजी 70 और कंप्यूटर साइंस में 15। इन सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये खाली पोस्टें इतनी हैं और सबसे ज़्यादा मैथ्स में, क्योंकि कश्मीर के अंदर 100, 110 जम्मू प्रोविंस में। तो ये जो मैंने गिनकर बताई ये जम्मू प्रोविंस के। अब कश्मीर प्रोविंस की मैं रिपीट कर रहा हूँ। 45 पोजीशंस हैं बॉटनी में,
57 केमिस्ट्री में, 15 कॉमर्स में, 40 इकोनॉमिक्स में, 48 एजुकेशन में, 30 ईवीएस में, 82 इंग्लिश में, 8 ज्योग्राफी में, 6 हिंदी में, 40 हिस्ट्री में, 8 कश्मीरी में, 100 मैथ, 55 फिजिक्स, 60 पॉलिटिकल साइंस, 30 सोशोलॉजी, 6 स्टैटिस्टिक्स, 65 उर्दू, 53 जोलॉजी में। ये सारी है। कम से कम आपके 100 नंबर 50% नंबर्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। सिलेक्शन जो है वो मेरिट बेसिस पे होगी, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब्जेक्ट वाइज होगी, ये क्लियर है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है उनको 25,000 सैलरी मिलेगी महाना, ये क्लियर है। और एज एप्लीकेंट्स जो है जितने भी एप्लीकेशन फाइल करने वाले लोग हैं 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आपकी उम्र 40 साल होगी या इससे कम होगी तो आप एज टीचर काम कर सकेंगे, एज कोऑर्डिनेटर टीचिंग स्टाफ काम कर सकेंगे। 25,000 सैलरी मंथली है। डॉक्यूमेंट्स जो नीड है, जो ज़रूरत है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एफिडेविट, डेट ऑफ बर्थ, पीजी डिग्री, कंसोलिडेटेड मार्क्स कार्ड, एमफिल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, पीएचडी अगर किसी ने सर्टिफिकेट किया, इफ़ यू आर एप्लीकेबल देन यू कैन अप्लाई दिस एज वेल। नेट सेट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ठीक है। स्कैन फ्रंट पेज रिसर्च पब्लिकेशन का या कैरेक्टर इंटेंडेंस सर्टिफिकेट अगर आपकी तरफ से कोई रिसर्च पेपर कोई चीज़ सामने लाई गई है वो, और सर्टिफिकेट फ्रॉम DGCID जम्मू कश्मीर आफ्टर फाइनल सिलेक्शन, वो बाद की बात है। एक सर्टिफिकेट आपको ठीक वैसे जैसे पासपोर्ट में ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपका क्या होता है कि एक तरह से ये सर्टिफिकेट होती है कि कोई आपके पास आपके खिलाफ़ कोई केस तो नहीं है, आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको आप बोलते हैं, किसी तरह का कोई दाग आप पे तो नहीं है, कोई समाज या रियासत मुखालिफ, कोई महकमा मुखालिफ आपने काम किया है, वो सारी चीज़ें हैं। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 अगस्त आखिरी तारीख है, 31 मार्च 2024 को ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। और कोई उस वक्त नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें, ये भी मैं क्लियर बता दूं, ये अथॉरिटीज़ ने कर। अब आप क्या करेंगे, जिन लोगों ने अप्लाई करना है, आप गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन महकमे की वेबसाइट पर जाएंगे। इसी तरीके से कश्मीर वाली वेबसाइट पर जाएंगे। पहला ही सबसे ऊपर लिंक है क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, उस पर क्लिक करेंगे। उसमें आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी एक एक करके। सबसे पहले आपकी ईमेल, उसके बाद आपका नाम, पेरेंटेज, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेजिडेंस एज पर डोमिसाइल, जो डोमिसाइल पर आपका एड्रेस लिखा है वही, डेट ऑफ बर्थ, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, सब्जेक्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं मैंने गिन कर जो बताए, और आधार नंबर अपना डालना है। MPhil अगर आपने की है तो और PhD क्वालिफाई की है, उसके लिए क्वालिफाई किया है तो ठीक है। नेट सेट कोई सर्टिफिकेट है वो। इसी तरीके से फॉर्म के नेक्स्ट पेज पर आप चले जाएंगे। ये सारी अब तक की फैसिलिटीज़ हैं। तो आप सुन के दोबारा से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर और जम्मू ने जो खाली असामियाँ थी, वैकेंसीज़ जो थी सरकारी स्कूलों के अंदर, आप जॉब कर सकेंगे। और ये मौका आपको डिपार्टमेंट की तरफ से पहला इस तरह क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर उन लोगों को दिया गया है जो एक तरह से बेरोज़गार हैं। हालांकि इससे कुछ नहीं होगा लेकिन बहुत कुछ होगा भी। तो एज एन कोऑर्डिनेटर 25,000 पे आप काम करेंगे। 40 साल से कम उम्र होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करने जा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए, 50% कम से कम नंबर, और अपने ही डिस्ट्रिक्ट नहीं, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट जिस हिसाब से होंगी स्कूलों के अंदर, गवर्नमेंट हाई स्कूल और हायर सेकेंडरीज के अंदर आप टीचर जाएंगे। तो ये सारी अभी तक की डिटेल्स हैं। जिन लोगों ने फ़ोन कॉल्स की, होप्स हो वो समझ गए होंगे जो मैंने बताया। जाइए अप्लाई कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।